मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में उनके मंत्री थे बीरबल। अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया कि सुनो जी, खुदा कहाँ रहते हैं? खुदा किधर देखते हैं? और वह तीसरा प्रश्न किया कि खुदा क्या करते हैं? और वह मिलेंगे कहां? इसका समुचित उत्तर बताओ तो तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी, नहीं तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वह 7 दिन का समय दिया। घर गए, चिंतन किए। 7 दिनों के बाद में फिर सभा लगा दरबार में। आज बीरबल अकबर बादशाह को बताएंगे खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में। प्रजा लोग भी आकर बैठे, जनता लोग आके बैठे। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पहला प्रश्न किया कि खुदा कहां रहते हैं? कहा, और वह मिलेंगे कहां? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, एक दूध देने वाली गाय के साथ गोपाल को बुलाया जाए। मैं उत्तर दूंगा। जब दूध देने वाली गाय के साथ गोपाल को बुलाया, वो गाय लेकर पहुंचे दरबार में। वह पूछते हैं बीरबल कि गाय दूध देती है? गोपाल कहा, कितनी दूध देती है? कहा 10 किलो। कहा गाय दो। गाय को दोहा। कहा सुनो। बीरबल पूछा कि सुनो, यह दूध गाय के शरीर में कहां थी? कहा थन में। क्योंकि पहले वह जो 10 किलो दूध देती थी, 5 किलो ही दोहा। 5 किलो दूध का छोड़ दो। कहा तेरी गाय 10 किलो दूध देती है, 5 किलो तो गाय के अंदर है, वो दूध कहां है? कि गाय के थन में। कहा एक ब्लेड लाइए। ब्लेड लेकर के गाय के थन को चीर मार दिया थन में। थन जो है खून निकलने लगा। कहा यहां तो खून है, दूध कहां है? तब कहा गाय के पेट में। क्या पेट को चीरा? पेट में है, ब्लेड मारा, खून चुआ। गाय के शरीर में 2-4 जगह ब्लेड मारा तो सब जगह खून चूने लगा। बीरबल का होता है, महाराज बादशाह, यह कहता है गाय के पेट में दूध है, गाय के थन में दूध है, गाय के शरीर में दूध है। कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक गाय के अंग को फाड़ करके कहीं दिखा दे कि एक कतरा दूध निकले? कहीं दूध नहीं निकलेगा। तो सुनिए, जैसे गाय के थन में दूध नहीं है,
गाय के नस नस में खून है और खून के रग रग में दूध भरा हुआ है। उसी प्रकार यह संसार के कण कण में खुदा है, वह कण कण में ईश्वर है। कोई जगह खुदा से ईश्वर से खाली नहीं। लेकिन लोग कहता है, आपके दरबार में पंडित मौलवी लोग हैं, मौलाना लोग हैं, ये लोग कहता है कि खुदा को कहीं खोजेगा मिल जाएगा, पेड़ में, पौधा में, तीर्थ में, व्रत में, पत्थर में नहीं मिलेगा। जैसे गाय के शरीर में यह दूध कण नस नस में है, रग रग में दूध भरा है, और दूध के रग रग में खून भरा है, खून के रग रग में दूध भरा है। लेकिन क्या गाय के कान को निचोड़ेगा दूध चुएगा? नहीं चुएगा। गाय को मुंह को निचोड़े, नगरी को, टंगड़ी को निचोड़े, कहीं दूध नहीं चुएगा। दूध निकालने का एक ही स्थान है, वह है थन। वह थन है। ठीक उसी प्रकार संसार के कण कण में खुदा है, कण कण में ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन अगर कहीं तीर्थ में, व्रत में, पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाला में खोजेगा, नहीं मिलेगा। तो मिलेगा एक ही स्थान है, एक ही स्थान है, आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा तिल कहते हैं। कहते अपने अंदर में जब वह ध्यान करेगा, सच्चे सदगुरु मिल जाए, ध्यान की जुक्ति बता दे। जैसे गाय सबने दो सकता है, गाय दोहने का जिसको तरीका मालूम है वही दूध सकता है, दूध निकाल सकता है। कोई पहलवान नहीं निकाल सकता है, अगर दोहने का कला नहीं है। कोई वैज्ञानिक नहीं निकाल सकता, अगर दोहने कला नहीं है। दोहने के लिए कला जिसके पास है वही निकाल सकता है। ठीक उसी प्रकार जो आज्ञा चक्र में ध्यान करने का युक्ति जाना है, कोई योगी है, संत है, तो वही योग करके निकाल सकता है, जान सकता है। यही क्रिया भगवान शिव ने किया, भगवान शंकर किए। संग मने होता है साथ, कर मने होता है किरण। दीक्षी धारों का जोड़ने का कला सीखा, अंदर में वह शिवत्व को प्राप्त किया। जब शिव तीसर ने उहारा, चितवत सब काम जरी भय छारा। ठीक उसी प्रकार जो अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करने का कला सीखेगा तो उसे प्राप्त होगा। तालियां का गड़गड़ाहट मची। वाह, समुचित उत्तर मिला। तब दूसरा प्रश्न करते हैं, खुदा किधर देखते हैं? खुदा किधर देखते हैं? तो बीरबल कहा कि महाराज एक मोमबत्ती लाया जाए। दिया सलाई और मोमबत्ती, एक मोमबत्ती लाया गया, कहा इसको जला दिया। कहा अब यह बताइए महाराज कि यह जो है मोमबत्ती का प्रकाश किधर देखता है? कहा चारों तरफ। खुदा उसी प्रकार खुदा जो है चारों तरफ देखता है, 10 दिशाओं में देखता है। पर इनका लौ कहां रहता है? लौ इसका जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक उसी जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैलाते हुए उसका लौ ऊपर की ओर जाता है, उसी प्रकार शरीर के सब अंगों में परमात्मा खुदा है, लेकिन वह गगन रहा ही। ब्रह्मांड में उसका निवास है। शरीर का 2 भाग है, निचले भाग को पिंड, ऊपर भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड में यह 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रीय है, आंख, कान, नाक, जीवा और चमड़ा। 5 कर्मेंद्रीय, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। और अंतःकरण की 4 इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह 14 इंद्रियों का साम्राज्य है हमारे शरीर के अंदर में। यह जो निचले भाग को, आंख के निचले भाग को पिंड कहते हैं। पिंड में 6 चक्र है, पिंड में 6 चक्र है। ऊपर है आज्ञा चक्र, उसके नीचे कंठ चक्र, फिर नीचे हृदय चक्र, उसके बाद नाभि चक्र, उसके नीचे लिंग चक्र, उसके नीचे गुदा चक्र, स्वादिष्ठान गुदा चक्र।
या 6 चक्र में, वो 6 चक्र में सब जगह देवता का वास है। इसे शरीर को मंदिर कहा। देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदम शब्द ही नाम का देहं विष्णुवालयं, विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, विष्णु और लक्ष्मी का रहने का घर है। तो जानने वाला जानता है, जो नहीं जानता है इसमें कहां रहते हैं सुना जाए। इसमें जो है गुदा चक्र में गणेश का वासा है, लिंग चक्र में ब्रह्मा का निवास है, और नाभि चक्र में विष्णु का निवास है, हृदय चक्र में शिव जी का निवास है, और कर्ण चक्र में शक्ति, देवी शक्ति, आद्या शक्ति गायत्री माता का निवास है, और आज्ञा चक्र में जीव और ब्रह्म। इस 6 चक्र में 6 देवताएं रहते हैं। इसको जो नहीं जानने वाला, संसारी लोग जो नहीं जानते हैं, वह अथल पत्थल पेड़ पौधा का पूजा करते हैं। कम बुद्धि वाले तीर्थ में, व्रत में, पेड़ पौधे में वह पूजा करता है। जैसे जो बच्चा पढ़ने नहीं जानता है वह फुलखड़ी और सिलेट पार्टी में कौकारा लिखता है, सीखता है। उसके बाद जो जान गया, योगी लोग, ऋषि लोग, उसको अंदर में प्राप्ति करता है, कुंडली जागरण करता है, बुधा चक्र में साधना करता है, गणेश की सिद्धि होती है। एक मंत्र है, क्लिंग 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 क्लिंग। क्लिंग क्लिंग मंत्र का जाप करो, मैं बताता हूं। क्लिंग क्लिंग मंत्र का जाप करो, अब वह जाप करो अपने मनोयोग पूर्वक प्राणायाम करते हुए जाप करे। 1 करोड़ जाप करने पर वह शक्ति आ जाएगी कि भागते हुए गाड़ी को कहेगा रुक जाओ तो रुक जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और जोगी लोग करते हैं, नागा लोग करते हैं। उसके बाद लिंग में ब्रह्मा जी का, उसकी सिद्धि होती है। फिर नाभि चक्र का कुंडली जागरण करते हैं, फिर हृदय चक्र में आते हैं, शिव शक्ति का उद्घाटित होता है, फिर कर्ण चक्र में आदि शक्ति का, आज्ञा चक्र में जाकर उनकी भक्ति समाप्त हो जाती है। मुक्ति नहीं होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति अलग चीज है। इसलिए संतन की गति कोई दादू जाने ना कोई। संत पंथा फरकर कामे भवकर पंथ, या रिद्धि सिद्धि करके संसार में चमत्कार दिखाते हैं और इसी में रह जाते हैं। और आज्ञा चक्र से ऊपर में इधर भी 6 चक्र है, सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भावर गुफा, सतलोक। यह कोई संत लोग जानते हैं, जो अपने वहां बाहरी में अपने समय को नहीं बिताते। संत लोग अंतर की साधना कर, चलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहे, भौतिक विद्या का जहां अंत होता है अध्यात्म का शुरुआत होता है। वह जो नाम संत लोग कहते हैं वह नहीं जान सकते। उपनिषद कहता है 14 चारों अष्टदश रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। सब धूला है। लोग इसी में अहंकार में पड़ा रहता है, वेद जाना, उपनिषद जाना, ये पढ़ा वो पढ़ा, ये तीर्थ वो पूजा सिद्धि किया, कुछ नहीं। वह ईश्वर को नहीं समझ सकता है। वह अपने अज्ञान चक्र से भक्ति शुरू होता है। अज्ञान चक्र से भक्ति शुरू, लोग तो जानता है आंखें बंद करता है। अरे आंख बंद तो पशु भी करता है, आंख बंद तो पक्षी भी करता है, उससे नहीं होता है। योग क्रिया संत लोग जो करते हैं उनका अलग है। आज्ञा चक्र में शुरू करता है, ध्यान करता है, उससे त्रिकुटी में जाता है, त्रिकुटी से शून्य में जाता है, शून्य से महाशून्य में जाता है, तब भंवर गुफा में जाता है। तब वो अपने स्वरूप का दर्शन करता है। चाहे वो ये स्वरूप हो, जो रूप अपनी देखा सो साहेब को देखा, जो अपनी आत्मा को देख लिया वही परमात्मा को देखा। तो तब वह साधना करके आगे बढ़ता है। तो वह कर्म कांटा तो कर्म में नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए वह अंदर में जाता है, अंदर में साधना करता है। इसीलिए संत लोगों के राह पर चलने वाला ही मुक्ति को पाता है, खुदा को पाता है, ईश्वर को पाता है और भगवान को साक्षात्कार कर पाता है। तब कहते हैं, फिर तीसरा प्रश्न किया, अच्छा बिरबल यह बताओ वो करते क्या है। वो दरबार में पहले ही बता किए थे, क्या किए। दरबार में गए तो जो अब कहा मैं प्रश्न पूछूं, तो बीरबल ने कहा कि सुनिए महाराज, कोई प्रश्न को पूछने वाला
गुरु होता है या बताने वाला? ज्ञान के बारे में पूछने वाला गुरु होता है कि बताने वाला? अकबर बादशाह कहते नहीं, बताने वाला। का यह कौन सभा का नियम है? बताने वाला गुरु नीचा खड़ा रहे, अब पूछने वाला शिष्य वो ऊपर सिंहासन बैठा रहे। अकबर बादशाह कहा ठीक है, मैं उतर जाता हूं। वह नीचे उतर के खड़ा हो गया और बीरबल सिंहासन में जाकर बैठ गया, सिंहासन में बैठ गया। अब पूछिए प्रश्न। क्या यह खुदा करते क्या है? क्या यही करते हैं जो मैं किया? जो मैं किया वही खुदा करते हैं, वही ईश्वर करते हैं। ऊपर वाले को नीचे करता है, नीचे वाले को ऊपर करता है। चींटी को हाथी बना देता है, हाथी को चींटी बना देता है। राई को पर्वत करे, पर्वत को राई, यही करता है। अगर वह कर्म किया, मनुष्य शरीर ऐसा है, इसमें कर्म करके वह परमात्मा खुदा ने अगर अच्छा कर्म किया, भक्ति की, साधना की, सच्चे संत गुरु संत फकीर के संगत किया, तो वह खुदा में मिलकर खुदा बन जाता है। नहीं तो इतर जोनी में जाकर कीट पतंग कीड़ा सांप बिच्छू कुत्ता घोड़ा बनता है, इतर जोनी में जाता है। कहा वाह, वही उत्तर दिया और तालियों गड़गड़ाहट के साथ उसे भरपूर इनाम दिया और तनख्वाह दोगुनी हुई। ये है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान है, इसको अपनाएं तो कल्याण होगा।